शादी के बाद प्यार क्यों कम हो जाता है? सच जो कोई आपको नहीं बताने वाला। ये आज का टॉपिक। आपसे बात करते हैं इस टॉपिक पे कि आपको क्या करना चाहिए और क्या नहीं करना चाहिए शादी के बाद अपने रिलेशनशिप को खूबसूरत, प्यारा, स्ट्रॉन्ग रखने के लिए। तो व्लॉग को आखिर तक जरूर देखिएगा। उठाएं अपना चाय का कप, पानी का कप या फिर कॉफी का कप और नोटबुक लेना मत भूलिएगा, क्योंकि जो पॉइंट्स मैं बताती हूँ वो नोट करें, उसको रिपीटेडली देखा करें, उसको मेमोराइज किया करें। रिकॉल करने के लिए आपको ये बहुत जरूरी होता है। स्टे ट्यून। शादी से पहले रात 2 बजे तक कॉल्स, खाना खाया नहीं खाया, मिस यू जानू, मिस यू बानू। और शादी के फौरन बाद लाइट बंद करो, थक गया हूं, बाद में बात करते हैं। और तुम पता है क्या सोचती हो? बस तुम यही सोचती रहती हो। क्या प्यार कम हो गया? आज मैं तुम्हें वो सच बताने वाली हूं, या वो कुछ रियलिटी चेक्स देने वाली हूं जो शायद तुम सुनना नहीं चाहती हो, बट कहीं ना कहीं इसको समझना जरूर चाहती हो। सो लेट्स गेट बैक टू द ब्लॉग। वेलकम टू सईदा अशरफ व्लॉग्स, जहां आपकी सिर्फ थोड़ी सी स्क्रॉल डाउन की देर होती है। आपको लाइफ से रिलेटेड हर एक वो चैप्टर मिलता है जिससे आप बहुत कुछ सीखते हैं। बोल्डनेस बाय फोर एक ऐसी जगह है जहां हम लाइफ में जो भी रिलेशनशिप्स हैं, बहन भाई के, बीवी माँ बाप के, इन लॉज के, या फिर आपके बच्चों के, फाइनेंस के, टीनेजर्स के, जो भी हमारे 30s 40s में, सबसे रिलेटेड यहाँ बहुत कुछ है। सिर्फ स्क्रॉल कीजिए, वॉच कीजिए। सबसे पहले एक बात दिमाग में बिठा लो, प्यार कम नहीं होता, रूटीन और एटीट्यूड उसे दबा देते हैं। शादी के बाद प्रॉब्लम ये नहीं होती है कि प्यार चला गया है, प्रॉब्लम ये होती है कि आदमी कंफर्टेबल हो जाता है और औरत कॉम्प्रोमाइज मोड में चली जाती है। और फिर आहिस्ता आहिस्ता ये जो स्पार्क है ना, तहस नहस, स्पार्क मर जाता है। समझ रही हैं क्या बोलना चाह रही हूं? चलिए जी, वो शॉर्ट 3 पॉइंट्स जिनकी वजह से हम लोग सीखेंगे भी, गलती का भी पता चलेगा। तो एक ही टाइम पे आपकी गलती और आपके सोल्यूशन दोनों आपके सामने हैं। ओवर अवेलेबिलिटी। पहली वजह, तुम ओवर अवेलेबल हो जाती हो। ऑफ कोर्स शादी हो गई है, एक ही कमरे में एक ही साथ खाना, एक ही साथ बाहर जाना, एक ही साथ मूवी देखना, एक ही साथ नमाज पढ़ना। तो ये आपकी मौजूदगी जो है शादी के बाद, तुम्हारी दुनिया सिर्फ उसकी गिर्द घूमना शुरू हो जाती है। वो आया, तुम रेडी। वो बोले, तुम हाँ। वो इग्नोर करे, तुम वेट। एक दिन वो खुद सोचता है, उसके दिमाग में आता है, ये तो हमेशा यही ही है, इसलिए लूज करना मुझे कोई डर नहीं है भाई, इधर ही है। और जहां डर खत्म हो जाता है ना, वहां एफर्ट भी खत्म हो जाती है। उस रिलेशनशिप में कोई भी एफर्ट नहीं डालता। जान मेरी समझो, मर्द चेज करता है, लेकिन सिर्फ उस चीज को जो थोड़ी दूर हो, जो थोड़ी फासले पे हो, जिसको पाने के लिए थोड़े हाथ पांव मारने पड़े। जब खुद इतना अवेलेबल खुद को कर देती हो ना, तो तुम वैल्यू नहीं, हैबिट बन जाती हो। आदत, जिस इंसान को वॉच पहनने की आदत है, मोबाइल जो हाथ में रखने की आदत है, जैसे इंसान को अपने जूते चमकते हुए पसंद होते हैं, आदत है ना, वो आदत है। तुम आदत बन गई हो। गेटिंग मी? पॉइंट नंबर 2, अपनी शनाख्त, आइडेंटिटी लॉस। अपनी शनाख्त खो देना दूसरी सबसे डेंजरस चीज है, खतरनाक। तुम खुद को भूल जाती हो। शादी से पहले तुम थी ना एक पर्सनैलिटी, एक एनर्जी, एक चार्म। और शादी के बाद सिर्फ बीवी, सिर्फ घर, सिर्फ जिम्मेदारी। और फिर तुम कंप्लेन करती हो, वो पहले जैसे क्यों नहीं रहा। लेकिन सच ये है, तुम भी तो पहले जैसी नहीं रही ना। तो अड्डा की जी, तो अड्डा
ਤੁਹਾਡਾ ਰੂਪ भी तो चला गया, ਤੁਹਾਡੀ एनर्जी भी तो चली गई, ਤੁਹਾਡੇ जो ख्वाब थे वो भी तो खत्म हो चुके हैं। ਤੁਹਾਡੇ पास तो बोरियत के अलावा, अफसरदा चेहरे के अलावा, इतने बड़े डार्क सर्किल के अलावा क्या रह गया है? जिस लड़की से वो अट्रैक्ट हुआ था, वो जो थी, वो कॉन्फिडेंट थी, वो थोड़ी मिस्टीरियस थी, उसकी अपनी लाइफ थी, और अब तुम उसकी लाइफ हो लेकिन अपनी लाइफ नहीं हो। उसकी लाइफ हो, अपनी लाइफ नहीं हो जान। तुम्हारी लाइफ गई, पता नहीं किधर चली गई, मार्स में चली गई तुम्हारी लाइफ। अब मार्स तक जाने के लिए तो टिकट नहीं मिलेगी, क्योंकि वहां पे तो अब कोई बुकिंग शुकिंग स्टार्ट नहीं हुई है। तो सहो जो सह सकती हो। ये सोल्यूशंस भी हैं, याद रखो, ये सोल्यूशंस भी हैं। मेरी एक क्लाइंट ने मुझे कहा, सईदा जान वो मुझसे बात नहीं करता। मैंने पूछा तुम करती हो? उसने कहा मैं रोज करती हूँ। अच्छा, वो बिजी रहता है। फिर मैंने पूछा तुम कब बिजी होती हो? खामोशी, लंबी खामोशी उस क्लाइंट की। यहां प्रॉब्लम शुरू होती है। तुम तो बिजी ही नहीं हो, वो बिजी है। तुम कॉल पे कॉल, बात पे बात, हर चीज उसको शेयर करना, हर चीज उसको बताना। तुम तो एक्स्ट्रा अवेलेबल लड़की हो, एक्स्ट्रा एफर्ट्स वाली लड़की हो। तो प्रॉब्लम यहां शुरू होती है मेरी जान। पॉइंट नंबर 3, अनस्पोकन एक्सपेक्टेशंस। यानी आप जो कुछ बोलते नहीं है। मैं आपको तीसरी वजह एक्सप्लेन करती हूँ, रुको जरा, पैनिक माहौल में ना आया करो। तुम एक्सपेक्ट करती हो लेकिन एक्सप्रेस नहीं करती हो। तुम चाहती हो वो खुद समझे, वो खुद नोटिस करे, वो खुद चेंज हो, लेकिन रियलिटी ये नहीं है मेरी जान। मर्द गेस नहीं करता, वो डायरेक्ट होता है। और फिर तुम अंदर ही अंदर हर्ट होती रहती हो, पेन में रहती हो, तजलील में रहती हो, और एक दिन फट पड़ती हो यार, तूफान की तरह एक्सप्लोड हो जाती हो। तुम तो बदल गए हो, और उसे समझ में ही नहीं आ रहा होता मैंने किया क्या है। क्योंकि पता है क्या, उसका मसला ये है कि उसको बताना पड़ता है बच्चे की तरह कि मुझे ये चाहिए, मुझे इसकी चीज की जरूरत है, मुझे ये। और वो भी, उसका भी एक तरीका होता है। ऐसे नहीं कि आप उसके ऊपर जब बस एकदम से सारा एकदम से बोझ डाल दे। इंसान अपने एक्शन से, अपनी पर्सनालिटी से, अपने तरीकों से उसको ये साबित करता है कि व्हाट डू आई नीड फ्रॉम यू। सुन लो, जहां तुम अपनी रिस्पेक्ट कॉम्प्रोमाइज करती हो, वहां सामने वाला तुम्हारी इंपॉर्टेंस ऑटोमेटिकली कम कर देता है। समझ रही हो? कान, इस्लाम में भी बैलेंस सिखाया गया है। ना इतना झुक जाओ कि अपनी पहचान खत्म हो जाए, ना इतना दूर हो जाओ कि रिश्ता टूट जाए। निकाह सिर्फ मोहब्बत नहीं, जिम्मेदारी प्लस एहतराम प्लस कम्युनिकेशन का नाम होता है निकाह। सुनो अब मेरी तरफ से जो मेरी पोइट्रीज हैं। हम उसके हो गए पूरे के पूरे, पूरे के पूरे। वो हमें आधा भी न दे सका। क्या बात है मेरी पोइट्री की। हमने उसे अपनी आदत बना लिया, और वो हमें जरूरत भी ना समझ सका। अरे हाय लड़कियों, थोड़ा कुछ तो मेरी पोइट्री से भी सीख लिया करो यार। अब सवाल ये नहीं है कि प्रॉब्लम क्या है, सवाल ये है कि तुम क्या करोगी। खुद को, नंबर 1, खुद को वापस लाओ, अपनी लाइफ बनाओ, लाइफ अपनी रूटीन बनाओ। लाइक शादी तो कर ली है, तो इसका मतलब ये तो नहीं ना कि बस उसी की जिंदगी के हिसाब से जियो। तुम क्या दिन में करती हो, कैसे खाती हो, कैसे बैठती हो, क्या करती हो, क्या रूटीन है, क्या ड्रीम्स है, क्या स्टडी है, क्या ऑनलाइन जॉब है, क्या बच्चों की तरीके, कैसे उनको पालना है, कैसे अपने इन लॉज के साथ डील करना है, ये सब जब तुम करोगी, तुम्हारे पास तो टाइम ही नहीं है। तुम तो ओवर बिजी हो, वो आदमी जितना बिजी है उससे डबल ट्रिपल तुम बिजी हो, अगर ये तुम करो तो। नंबर 2, थोड़ी सी डिस्टेंस अपनी क्रिएट करो, थोड़ी सी डिस्टेंस।
हर वक्त अवेलेबल मत रहो, अपनी प्रेजेंस को थोड़ा रेयर बनाओ। अब देखो, आप बोलोगे कि शादीशुदा रिश्ते में ऐसे कैसे नहीं हो सकता। देखो, मैं कहती हूँ कि एक चीज होती है ना कि जब वो काम पे गया है तो बस उसको काम पे जाने दो, तुम अपने घर में बिजी रहो। इसको कहते हैं हर वक्त अवेलेबल ना रहना। उसको 24 घंटे मैसेज, उसको 24 घंटे पूछना। जब वो आए तो वो एक्साइटेड होगा आपसे पूछने के लिए, आपसे बात करने के लिए। आप पूरे दिन उसको तंग करते रहते हो, आपकी प्रेजेंस फुल टाइम है। नंबर 3, क्लियरली कम्युनिकेट करो। कंप्लेन नहीं करो, कामली सॉफ्टली एक्सप्रेस करो, बयान करो क्या चाहिए, क्या नहीं चाहिए, क्या बुरा लगता है, क्या अपने एक्शन से। कि जैसे कोई बात जब उसने कही, आपने नहीं मुस्कुराया, आपने उसको साबित किया कि बात मुझे बुरी लगी। और अगर उसने दोबारा कही तो आपने प्यार से बोला, मुझे तो नहीं अच्छी लग रही ये बात, मेरी एनर्जी कम हो रही है, मेरा मेरे हार्ट में पेन हो रहा है। ऐसे अल्फाज इस्तेमाल करो कि वो अगला ये ना कहे कि इस ईमेल पे वार करिए या डिफेंड करने के लिए मेरे ऊपर, तो आप भी तो ऐसे हैं, आप भी तो ऐसे ही कर रहे हैं, आपने भी तो ऐसे ही किया, ये वाले डिफेंडिंग में आ जाते हैं। नंबर 4, अपनी वैल्यू खुद सेट करो। तुम जिस स्टैंडर्ड पे खुद को ट्रीट करोगी, दुनिया भी तुम्हें वैसा ही ट्रीट करेगी। लेट्स सपोज मैंने पराठा नहीं खाना और मुझे पराठे के बारे में बोला जा रहा है कि पराठा खाओ। अब मेरा स्टैंडर्ड पता है क्या है? मैं पराठा नहीं खा सकती, बहुत ऑयली है, मैं अपने लिए बगैर ऑयल की चपाती बना लूंगी। अब मेहनत उसमें है, बट मैंने अपना स्टैंडर्ड कायम रखा है अपना। और अगर इसी तरीके से कोई ऐसी चीज है जो मुझे नहीं पसंद है और मेरे ऊपर जबरदस्ती थोपी जा रही है, मैंने बोल दिया आप ये ले लीजिए, आप एंजॉय कर लीजिए, मेरे से ये नहीं हो रहा, क्योंकि मैंने पहले भी नहीं ये चीज की है, तो रहने दे, मैं आई एम फाइन विदाउट इट। लेकिन प्यार से, तरीके से। समझ रही हो ना कि नहीं? शादी प्यार खत्म नहीं करती है, तुम्हारी अप्रोच प्यार को या तो स्ट्रॉन्ग करती है या आहिस्ता आहिस्ता मार देती है। अगर तुम खुद को लूज कर दोगी ना, तो रिश्ता भी तुम्हें लूज कर देगा। फाइनल लाइन है मेरी, खुद को लूज किया, रिश्ता लूज किया। अगर तुम सच में अपनी वैल्यू वापस लाना चाहती हो, कमेंट में लिखो वैल्यू। और अगर तुम्हें लगता है कि तुम्हारा रिश्ता साइलेंट डैमेज से गुजर रहा है, तो मुझसे 1-to-1 सेशन बुक करो, क्योंकि हर रिश्ता बच सकता है, बस स्ट्रैटेजी सच और सही होनी चाहिए। ये मेरा इंस्टाग्राम और टिकटॉक की आईडी है @सईदा टीचर ऑफ लाइफ। 1-to-1 पेड सेशन लेती हूँ 30-60 मिनट्स का। सोल्यूशन देना मेरा काम है, प्रैक्टिकल उसमें एक्शंस डालना, फिर रिजल्ट आना आपका काम है। अपने नेक्स्ट व्लॉग में मिलते हैं, तब तक अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। इमरान खान साहब को अपनी दुआओं में याद रखें। अल्लाह ताला उनको इज्जत, हिम्मत, शिफा और आज़ादी दे, लंबी हयात दे, आमीन, ताकि वो मुसलमान उम्मा के लिए बहुत कुछ कर सकें। और अल्लाह ताला ईरान समेत सारे मुसलमान ममालिक में हिफ्ज़ व अमान और अल्लाह ताला बरकत डाले, इत्तेफाक डाले, और अल्लाह ताला इनके दरमियान में मोहब्बत डाले, केयर डाले, अटेंशन डाले, और काफिर को जिल्लत की शिकस्त मिले। आमीन सुमा आमीन। Next time, next topic with a lot of energy. Take care.